What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. Yo! OPP said the 3 people killed in a single vehicle crash on the 427 were students from Bangladesh. Student and religious communities in Surrey are sounding the alarm. More and more Punjabi students are dying from drug overdoses. Many of them are young international students under the age of 30. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक और काफ़ी एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है जिसमें कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है कि समबडी हैज़ डाइड या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब हैज़ डाइड इन ब्रैम्पटन, इन ओंटेरियो, वैंकूवर एंड बॉडी भेजने के लिए गोफंडमी पेजेस आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी पीछे सुनने को तो मिलती थी जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। अब इसके कारण होता क्या है कि जब भी ऐसे की न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो कि अपने बच्चों का बाहर पढ़ने का जो डिसीजन होता है उसको रीथिंक करना शुरू कर देती हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूज़। जैसे कि मुझे मैसेजेस आते हैं या वीडियो कॉल्स के ऊपर सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम इन फैक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या कारण है जिसके कारण ये सब हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं जब भी कुछ ऐसे की सिचुएशन होती है अनफॉर्चुनेट, लेकिन कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, कुछ कंट्रोलेबल नहीं हैं और कुछ एनवायरनमेंट के कारण है यहाँ पर, जैसे कि ओपननेस है सोसाइटी के अंदर, कुछ स्ट्रेस के कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो अबाउट द डार्क साइड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा। चलिए दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है आजकल ना, काफ़ी रिपोर्ट्स बढ़ गई हैं कि लोगों की डेथ्स हो रही हैं ज़्यादा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे कारण हैं इनके पीछे, लेकिन ये रिपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हुई हैं। टोरंटो के जो कुछ फ्यूनरल होम्स हैं वो तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट मंथ के 4 से 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें कि उनको बॉडीज़ जो है वो इंडिया भेजनी पड़ रही हैं। और बॉडीज़, जब जैसे कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है तो जो यहाँ की इंश्योरेंस है वो ये कवर नहीं करती है कि अगर किसी की कोई मिसफॉर्चुनेट ऐसे कि कोई हैपनिंग हो जाती है तो बॉडी को इंडिया भेजा जाए। उसके लिए फिर लोगों को फंड्स रेज़ करने पड़ते हैं। तो पहले तो यार ये सुनने में आता था कि हाँ कभी 2-3 महीने में एक न्यूज़ आ गई, क्योंकि लोग ही उतने होते थे। अब लोग बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। पहले तो जैसे यार इंडिया से कुछ लोग आते थे, ठीक है ना, 2017-18 में अगर हम बात करें तो गिनती के कह लो कि अगर इंडिया में क्लास में 50 लोग हैं तो 5 आ जाते थे कनाडा। अब तो मास माइग्रेशन होने लग गई है जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियसली फिर प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं कि हर तरीके के इंसिडेंट्स के वो बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। कुछ कईयों का हेल्थ रीज़न होता है, कईयों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कईयों को ठंड के कारण यहाँ पर इश्यूज़ हो जाते हैं, कईयों को कुछ इंडिया से कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं उसके कारण यहाँ पर इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर जो है ना वो प्ले में आ जाते हैं जिसके कारण ये इश्यूज़ होते हैं। अब कुछ कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है, बिल्कुल आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल नेचुरल हो रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो लोग यहाँ पर आके यहाँ के सिस्टम में आके उनका फिर ऐसे स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है जिसके कारण इन द एंड ये वाला काम हो जाता है। तो सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कनाडा आने का। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप ऐसे की न्यूज़ नेगेटिव इतनी ज़्यादा देख लें और सोचने लग जाए कि भी नहीं कनाडा में कुछ गलत ही हो रहा है। देखिए, जो गलत होने की डेफिनेशन है ना वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर ज़रूर करना है। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है कि ये सबसे ज़्यादा हो क्यों रहा है और किन एरियाज़ में हो रहा है। तो जो मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ी है, ऑनलाइन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, देखिए उसके हिसाब से तो जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं वहाँ से ज़्यादा न्यूज़ आती है और उसका सबसे बड़ा कारण है ओवरवेलमिंग स्ट्रगल्स। कनाडा जब भी आना होता है लोग हल्के में ले लेते हैं कि सिर्फ फ़ीस जमा करवा कर यहाँ पर आना और पढ़ना नहीं है। मेंटल प्रेशर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो कई लोग मैनेज कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनको फिर आगे जाके इश्यूज़ आ जाते हैं और फिर इश्यूज़ के साथ आगे जाके प्रॉब्लम और भी बड़ी बन सकती है। देखिए, जब भी कनाडा आना होता है सबसे पहले तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर आकर आपको हर चीज़ करनी है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग अपने जो घर के बच्चे हैं वो 12th के बाद भेजते हैं, कुछ बैचलर्स के बाद भेज देते हैं। देखिए, जो बैचलर्स या मास्टर्स के बाद वाले आए हुए हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा मैच्योर होता है, उनको पता है कि भाई हाँ थोड़ी दीन दुनिया उन्होंने देखी हुई है। लेकिन जो फ्रेश आउट ऑफ स्कूल हैं, 18 साल के, 19 साल के, अभी 12th करी है और आ गए हैं और ज़्यादा घर से बाहर नहीं भी निकले हुए, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है।
यहाँ पर आकर पढ़ना भी है, काम भी करना है, फ़ीस की भी स्ट्रेस होती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। हर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो एक वो वाला प्रेशर अलग होता है। उसके बाद रिलेशनशिप्स के प्रेशर अलग होते हैं, उसके बाद आगे पीआर का प्रेशर अलग होता है। तो बहुत तरीके के प्रेशर्स हो जाते हैं। तो कई लोग सोशल ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो जो खासकर इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके स्ट्रगल्स होते हैं। हर बंदे की यूनिक स्ट्रगल होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कनाडा आ रहे हैं इस चीज़ का ज़रूर एक बार ना बैठ के असेसमेंट करें कि आप जिस स्पेस में जा रहे हैं वहाँ पर आपको पर्सनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, मेंटल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। और जब आप यहाँ पर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात करेंगे तो फैमिली तो साथ में है ही है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर आना है। तो स्ट्रगल्स यहाँ पर इतनी कई बार ज़्यादा हो जाती हैं कि लोग अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लेते हैं कि वो कवर नहीं कर पाते हैं, और इन द एंड उनको फिर मेंटल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये रोड बहुत गलत जगह पर जाकर ख़त्म होती है। तो कनाडा के अंदर जी स्ट्रगल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इन्हें ओवरकम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप राइट माइंडसेट के साथ राइट चॉइसेस और राइट डिसीजंस लेते हैं, एवरीवन मेक मिस्टेक्स, बट ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोच के आओ कि भाई यहाँ पर तो मतलब भसड़ी मचा हुआ है कि सब कुछ गलत ही है। ऐसा नहीं है। अगर आप तरीके से चलें, कायदे से चलेंगे, तो प्रोज विल ऑलवेज आउटवे ऑल द कॉन्स। तो स्ट्रगल्स यहाँ पर हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। जितने भी टोरंटो के जो न्यूज़ आर्टिकल के अंदर ये जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह इन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया, उन्होंने यही बताया कि भाई खासकर ये लोग वो हैं जो मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, या उनको हार्ट अटैक आ जाता है, या कुछ हो जाता है। तो ये खबरें आगे जाके और आनी है, क्योंकि लोग तो और आ ही जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने जो मेन रीजंस है कनाडा आने के उनको चेंज कर दो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूज़। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बैड न्यूज़, सैड न्यूज़, बट अगेन देर आर सो मेनी फैक्टर्स। अगला जो सबसे बड़ा कारण आ जाता है जी, वो आ जाता है ड्रग्स से रिलेटेड। इंडिया के अंदर ड्रग्स आपको पता है इलीगल है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में इलीगल है, लेकिन यहाँ पर लीगल है। और काफ़ी अगर हम बात करें तो एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं ये वो वाले हैं, यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज़ किया हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर तो वो वाले ड्रग्स लीगल हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, लाइक जो बिल्कुल हार्ड ड्रग्स होते हैं जो कि हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर हर प्रोविंस के अंदर आप जो ड्रग्स हैं वो बाय कर सकते हैं शॉप में जाके, इट्स नॉट इलीगल। तो एक्सेस बहुत ही ओपन है। तो कोई भी अगर बंदा मिनिमम वेज जॉब भी कर रहा है, दे डू हैव पावर टू एक्सेस दीज शॉप्स एंड नोबडी विल आस्क एनी क्वेश्चंस। इंडिया में तो अगर जिन लोगों को ये गलत काम करना भी होता है, अगर इसको हम गलत काम की कैटेगरी में इसलिए लेके जाएंगे बिकॉज इट टेक्स अवे योर पोटेंशियल इन मोस्ट केसेस। तो मोस्टली तो यहाँ पर लोग मेडिकल या मेडिसिन का नाम दे के भी करी जा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स की एक्सेस इतनी ओपन है यहाँ पे कि अगर किसी का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो जाएगा एक बार, और अगर जाएगा तो लेगा ही लेगा, और अगर लेगा तो ऑब्वियसली फिर एडिक्टिव भी हो सकता है, और अगर एडिक्टिव हो गए तो फिर उसके बाद यू कैन गो ऑन, तो एंड उसका भी फिर बुरा ही है। तो बहुत तरीके के यहाँ पर लोग भी आपको मिलेंगे जब आप एज अ स्टूडेंट आएंगे। रूममेट्स ऐसे बन जाते हैं कि अगर आप नहीं भी करते तो आपके रूममेट्स लगे हुए हैं दिन रात या शाम को या जब भी, और रीजंस स्ट्रेस के होते हैं, शिफ्ट से रिलीफ लेना है, हर किसी के पर्सनल रीजंस निकाल के कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपके साथ वाले भी ऐसे करें तो एक दिन तो आपका भी दिल कर ही पड़ेगा कि मैं भी कर लूँ। तो धीरे धीरे ना गेम पूरी चेंज हो जाती है, आपकी पूरी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइफ है ना वो बदल जाती है। जैसे प्लेन को अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ना लेफ़्ट राइट करो तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, वैसे हो जाता है। तो ड्रग्स का भी एक बहुत यहाँ पर ओपन एक्सेस है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी या सुपरविजन नहीं है। तो इंडिया में तो फिर अगर कोई कुछ गलत रास्ते जाने लगे तो पेरेंट्स जो होते हैं वो रो के कुछ ना कुछ सेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, और $10 $5 के अंदर आपको वो सब मिल रहा है जो कि कायदे से तो नहीं मिलना चाहिए। बाय द बुक अगर हम चलें या जिस सोसाइटी से हम आते हैं, अगर हम उन वैल्यूज़ को कंटिन्यू करें, लेकिन यहाँ पर एक्सेस है, तो दिस इज़ बिग रीज़न टू फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ न्यूज़। मोस्टली ये भी एक रीज़न फैक्टर प्ले करता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ड्रग्स लेने लग जाते हैं, और उसके आगे फिर ऐसा हो जाता है। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। कई लोग काम ऐसा चूज़ कर लेते हैं जिसमें कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब जब मैं कनाडा आया था मैं बहुत स्किनी था, 55 kgs,
तो मैंने सोचा क्यों ना वेयर हाउस के अंदर जाके काम ट्राई किया जाए। बड़े आसपास के लोग बातें कर रहे थे कि हम वेयर हाउस में काम करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये पेटियाँ पड़ी हुई, इनको पेटियों को उठा के लकड़ी के पायलट के ऊपर रखना, अपने फ्रूट्स की पेटियाँ, आपका यही काम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने भी काफ़ी जैसे मोटिवेशन थी मेरे को थी लोगों को देख के भी कि काम करना है, पैसे कमाने, तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई करने के लिए चला गया था मैं करने। तो जब मैं रखे बॉक्सेस तो 5 या 10 मिनट के बाद ना मेरी बॉडी जवाब देना शुरू होगी, मेरे शोल्डर्स पेन होने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने कभी इतने हैवी बॉक्सेस उठाए नहीं थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। अब मान के चलो कि कोई मेरी बॉडी टाइप का बंदा उस टाइम के ऊपर कितने घंटों वो बॉक्सेस उठा के रख रहा है, तो बॉडी की तो यार क्या एग्जॉशन हो जाएगी ना आपको। तो मतलब हर किसी की फिजिकल बिल्ड सेम नहीं होती ना। तो उस टाइम पे मुझे समझ आ गई थी 1-2 दिन में कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत चॉइसेस ले लेते हैं, ऐसे के काम में चले जाते हैं जो कि उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है या फिर जो मेंटल स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज़ के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि अलाइन नहीं होता। तो रॉन्ग चॉइस ऑफ जॉब्स भी बंदे को एग्जॉस्ट कर सकती हैं एंड इन द एंड वो एग्जॉशन कहीं भी किसी भी रिज़ल्ट पे लीड कर सकती हैं। तो नेगेटिव भी कुछ ना कुछ आ सकता है ऑब्वियसली। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट को जो कि 2-3 साल पहले मुझे ऐसी स्ट्रीट पे मिला था एंड ही वाज क्वाइट फिट, जिम विम जाता था और उसके बाद अचानक से ही गॉट इनटू दीज काइंड ऑफ फिजिकली हैवी जॉब्स। और सलूट है जी इन लोगों को जो बच्चे इतनी मेहनत वाला काम करते हैं, लेकिन हर किसी के बस की नहीं होती है। तो उसको जब मैं अभी रिसेंटली मिला तो वो एकदम ऐसे हो गया था कि जैसे पूछो ही मत, पहचाना ही नहीं जा रहा था। तो उसने मुझे रिमाइंड कराया कि आई मेट यू हेयर। तो ये बिल्कुल एक आंखों देखी वाली बात ही होगी कि बंदा आया बिल्कुल हट्टा कट्टा ताज़ा और 2-3 साल बाद दिख ही नहीं रहा, येलो कलर के उसका फेस हो गया था। अब बंदा मुझे हट्टा कट्टा मैंने देखा हुआ है और बाद में ऐसा हो गया, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये बहुत ही एक्सटेंसिव हैवी जॉब में है, हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर तो आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको पता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है, तो इनिशियली मैं कहूँगा कि हर चीज़ ट्राई करो, लेकिन उसके बाद उसी चीज़ पे फोकस करो जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी दे और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पहले ही पता चल जाए तो बेटर है, ताकि आप उनके ऊपर काम करके या तो उनको फिक्स कर पाओ या फिर गलत रास्ते ना जाओ जो कि इन द एंड आपको हार्म करे या फिर आपकी हेल्थ को हार्म करे। एंड फाइनली जो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि जी अगर तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं, फिजिकली स्ट्रांग हैं और आपको लगता है कि आपके जो आसपास वाले हैं दे नीड हेल्प, ट्राई टू हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन। चाहे मॉरली सपोर्ट करो, बातें करके सपोर्ट करो, या किसी की बात सुन भी लोगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। या फिर अगर आपके घर में कोई है, अगर आप किसी के रूममेट हैं और आपको दिख रहा है कि कोई गलत डायरेक्शन में पिवट कर रहा है एंड इफ़ यू आर टू क्लोज टू दैट पर्सन, इट्स बेटर टू हेल्प और सपोर्ट, क्योंकि आजकल यहाँ पर जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। थैंक यू। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट दिस सीरियस टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो, मैं नीचे कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID @connectparul। अगर आपके कोई वीडियो सजेशंस हैं, आई एम ओपन फॉर देम टू, तो नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर दो एंड आई विल ट्राई टू कवर देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे की वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV।